सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज ये वीडियो मैंने क्यों बनाया है। अभी दोस्तों कुछ दिन पहले क्या हुआ, मैंने एक भाई को 4600 रुपये ट्रांसफ़र करे किसी काम को कराने के लिए। उसने मुझसे पहले वादा किया था कि अगर काम होगा तो पैसे है, अगर काम नहीं हुआ तो 100% आपके पैसे वापस हो जाएंगे। तो मैंने 5 दिन का, 6 दिन का, 10 दिन का वेट करा कि ठीक है जी, काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, जिस काम के मैंने पैसे दिए थे वो काम नहीं हो पाया। तो काम ना होने की वजह से उस भाई ने क्या किया, ना तो मेरा काम हुआ और ना ही मुझे पैसे वापस करे। और उल्टा क्या कर दिया उसने, इधर उधर की बातें करने लगा कि मेरे पैसे आगे गए हैं या ये हुआ है या वो हुआ है। कुल मिला के बात ये है, मेरे पैसे वहाँ पर मर गए और उसने मेरा नंबर यहाँ पर ब्लॉक कर दिया। अब मैंने यहाँ पर एक्शन क्या लिया, मैंने एक्शन ये लिया, मैंने उस बंदे की ऑनलाइन कंप्लेंट डाली। ऑनलाइन कंप्लेंट डालने से क्या फ़ायदा हुआ, मेरे जो 4600 रुपये थे वो उसके अकाउंट में लॉक हो गए, यानी उन पैसों को वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। और दूसरा उसका नुकसान क्या है, अगर कोई बंदा ऐसे ही बार बार उसके अकाउंट पे कंप्लेन करेगा फ्रॉड की, तो उसका अकाउंट पूरी तरीके से यहाँ पर फ्रीज हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने वाला हूँ, अगर कोई भी पर्सन ऑनलाइन आपके साथ फ्रॉड करता है, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, और आपसे पैसे ले लेता है और पैसे लेने के बाद आपका नंबर ब्लॉक कर देता है या आपसे कॉन्टैक्ट नहीं करता है, तो आप उसके पैसों को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं और ब्लॉक करने के बाद अपने पैसों को कैसे वापस ले सकते हैं। अब उस बंदे का जब मैंने कंप्लेंट डाली तो दोबारा मेरे पास मैसेज आया कि भाई आप अपने पैसे ले लो और पैसे लेने के बाद आप कंप्लेन हटा दो, क्योंकि उसको भी पता है कंप्लेन होने से कितना यहाँ पर नुकसान है। और ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि आपने किसी को पैसे डाले, लेकिन हो सकता है उसके अकाउंट में पैसे नहीं गए और आपके अकाउंट से कट गए, तो फिर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। और एक कंडीशन दोस्तों ये भी हो सकती है कि आप पैसे तो किसी और को भेजना चाहते थे, लेकिन गलती से किसी दूसरे नंबर पर ट्रांसफ़र हो गए, तो उन पैसों की भी कंप्लेन यहाँ पर आप कर सकते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है, अगर आपसे गलती से किसी को पैसे ट्रांसफ़र हो गए या किसी ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया है, तो आप उसकी ऑनलाइन कंप्लेन कैसे कर सकते हैं। अब कंप्लेन करने का तरीका सभी बैंकों में अलग है, आपको हर बैंक की अलग वेबसाइट पर जाना होगा। लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, अगर आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो आप योनो एसबीआई के द्वारा 1 मिनट में ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं, वहीं से उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं और अपने पैसों को यहाँ पर रिफंड पा सकते हैं। किसी भी फ्रॉड या गलत ट्रांजैक्शन की कंप्लेन करने के लिए सबसे पहले आप अपनी योनो एसबीआई एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। हमने एप्लीकेशन ओपन कर ली है। अब मैं क्या करता हूँ, अपना फिंगर लगाकर या अपना पिन डालकर इसे यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारे सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें ट्रांजैक्शन पर क्लिक करना है। ट्रांजैक्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर मेरे एसबीआई में 2 अकाउंट है, एक सेविंग अकाउंट है, एक करंट अकाउंट है। अब जिस भी अकाउंट से आपके पैसों के साथ गलत या फ्रॉड हुआ हो उसी को यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम अपना दूसरा यहाँ पर अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सारी ट्रांजैक्शन आपके सामने आ जाएगी और जो भी यहाँ पर आपके सामने गलत ट्रांजैक्शन हुई है, यानी जिसमें आपको लगता है कि आपका पैसा गलती से कटा है या आपके साथ फ्रॉड हुआ है, वो यहाँ पर आप देखोगे। अगर नहीं आता है तो यहाँ पर आप व्यू मोर पे क्लिक करके अपनी सभी ट्रांजैक्शन को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे साथ गलत ट्रांजैक्शन हुई है वो हुई है 2 अप्रैल 2026 को, और कितने रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है, 4600 रुपये की पूरी। यहाँ ने 4600 रुपये का मैंने पेमेंट किया था और मेरा काम यहाँ पर नहीं हुआ, उस बंदे ने हमारे साथ यहाँ पर फ्रॉड करा। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कंप्लेन करने के लिए सिंपली से इसी पर मैं क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर व्यू डिटेल पर आप क्लिक करेंगे। व्यू डिटेल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ट्रांजैक्शन की अदर डिटेल यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर किसके अकाउंट में पैसे गए हैं, उसका अकाउंट का लास्ट नंबर क्या है, वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है नया, रिपोर्ट एंड इशू, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा रिपोर्ट ए फ्रॉड, तो इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। पहला ऑप्शन है साइबर फ्रॉड का, यानी ऊपर एक नंबर दिखाया गया है, उस पर कॉल करके यहाँ पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद है वेबसाइट पर जाकर भी यहाँ पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। और उसके बाद है यहाँ पर नीचे, अगर आप योनो एसबीआई के द्वारा कंप्लेन करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप आसानी से कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ऊपर वाला ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा। 2 अकाउंट आ जाएंगे तो यहाँ पर केवल आपको उसी अकाउंट को सिलेक्ट करना है जिस अकाउंट में यहाँ पर आपकी ट्रांजैक्शन हुई है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपका नाम आ जाएगा और अकाउंट के लास्ट 4 नंबर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपका जो ट्रांजेक्शन गलत हुआ है वो किस तारीख से किस तारीख के बीच में हुआ है। तो हमारा यहाँ पर 2 अप्रैल को हुआ है, तो यहाँ पर मैं 1 अप्रैल से 2 अप्रैल का यहाँ पर डाटा ले लेता हूँ, जिससे यहाँ पर हमें ट्रांजेक्शन ढूंढने में आसानी हो।
यहाँ पर आप देखोगे मैंने यहाँ पर 1 से 2 अप्रैल किया। 1 से 2 अप्रैल करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे हमारे सामने 3 ट्रांजैक्शन आई है जो हमारे अकाउंट से पैसे कटे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, हमारे यहाँ पर कितने रुपए कटे हैं, 4600 रुपये, जो सबसे नीचे आ चुका। अब मैं इसी पर क्लिक करूँगा, हमको इसकी कंप्लेन करनी है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम नीचे आएंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेज में हमें अपने ट्रांजैक्शन की डिटेल डालनी है, यानी हमारे साथ में किस तरीके का फ्रॉड हुआ है, व्हाट्सएप के थ्रू हुआ है या किसी एप्लीकेशन के थ्रू हुआ है। अब सबसे पहला हमारे सामने ऑप्शन आ चुका है प्रोडक्ट एंड सर्विस, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यूपीआई अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन, इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपके पास अगर कोई ईमेल आईडी है तो वो यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है नेचर ऑफ रिक्वेस्ट या कंप्लेन, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद ट्रांजैक्शन नोट बाय डन बाय द कस्टमर, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ अदर फीचर यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन आ चुका है नेचर ऑफ फ्रॉड का, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन है फ्रॉडेंट ऐप, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर है तीसरा ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाता है कि आपके साथ जो फ्रॉड हुआ किस तरीके से हुआ है, अदर के द्वारा, स्कैन, यहाँ पर फ्रॉड क्यूआर या क्लिक किसी एसएमएस पर लिंक पे क्लिक किया, यानी बहुत सारे आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे। हमने क्यूआर कोड पर पेमेंट किया तो यहाँ पर हम स्कैन फ्रॉड क्यूआर पे क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब यहाँ आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है क्या आपने उस पर्सन को अपनी कोई पर्सनल डिटेल भी यहाँ पर शेयर की है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आधार पैन कार्ड हमने शेयर किया था। अगर नहीं किया तो आप यहाँ पर आधार पे क्लिक करके यहाँ पर कुछ अपनी डिटेल यहाँ पर फिल कर सकते हैं। हम यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं। अब इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पूछा जाता है। डिस्क्रिप्शन का मतलब है उस पर्सन के बारे में आपको जो भी जानकारी है या आपसे गलत ट्रांजैक्शन हुआ है, जो भी आप उस चीज़ के बारे में लिखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसे मेरे साथ जिसने फ्रॉड किया था उसका मेरे पास व्हाट्सअप नंबर था, तो मैंने यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दे दिया और मैंने यहाँ पर साफ साफ ये लिखा था कि इस नंबर पर मैंने किसी काम के लिए पैसे डाले हैं और उसका व्हाट्सअप नंबर ये है, मैंने 4600 रुपये का पेमेंट किया था, इस बंदे ने मेरा काम करने के बाद यहाँ पर पैसे वापस नहीं किए। सिंपल इसे आपको व्हाट्सअप लैंग्वेज में यहाँ पर लिखना है। आप हिंदी में, इंग्लिश में, किसी में भी लिख सकते हैं। जो भी आपके पास जानकारी हो, किसी भी तरीके का आपके साथ फ्रॉड हुआ हो, किसी भी तरीके से आपके साथ पैसा कटा हो, तो सिंपल से यहाँ पर आप व्हाट्सअप लैंग्वेज में लिख देंगे। उसके बाद सिंपल से आपको क्या करना है, सबमिट पर क्लिक करना है। अब जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर सबमिट करेंगे तो तुरंत यहाँ पर आपकी कंप्लेन सक्सेसफुल रजिस्टर हो जाएगी और आपको एक कंप्लेन नंबर मिल जाएगा। अब कंप्लेन नंबर मिलने के बाद यहाँ पर आगे का प्रोसेस क्या करना है, मैंने यहाँ पर कंप्लेन अपनी की हुई है तो यहाँ पर मैं बैक जाता हूँ। बैक आने के बाद दोबारा से हम यहाँ पर ट्रांजैक्शन में जाएंगे। ट्रांजैक्शन में जाने के बाद यहाँ पर हम किसी भी एक पर क्लिक करते गए और उसके बाद व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद रिपोर्ट एंड इशू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रॉड रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने इसी में ऑप्शन आ जाएगा ट्रैक कंप्लेन, यानी जो भी कंप्लेन आपने किसी के भी खिलाफ डाली है उसका स्टेटस यहाँ पर आप चेक करेंगे। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जितने भी आपने कंप्लेंट डाली है उन सभी का स्टेटस आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ट्रांजैक्शन नोट डन बाय द कस्टमर, और मैंने यहाँ पर लिखा है, आप यहाँ पर ये भी पढ़ सकते हैं, मैंने इस पर्सन को 4600 रुपये का पेमेंट किया था डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, लेकिन इसने डॉक्यूमेंट नहीं बनाए और मेरे साथ यहाँ पर फ्रॉड कर दिया। क्यूआर कोड पे मैंने इसे पैसे दिया था और इसका व्हाट्सअप नंबर क्या है वो भी मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर रिपोर्ट करने के बाद क्या हुआ, रिपोर्ट करने के बाद दोस्तों हुआ ये, उस बंदे का मेरे पास मैसेज आया, उसने बोला कि भाई आप अपनी कंप्लेन वापस ले लो, मैं अपने पैसे वापस डालता हूँ। और मेरे पास यहाँ पर बैंक से भी एक ईमेल आईडी आया था। बैंक से ईमेल आईडी में क्या लिखा था, बैंक वालों ने मुझे कहा था कि आपके साथ जो भी फ्रॉड हुआ है उसका पैसा हमने लॉक कर दिया है, आप हमें कुछ प्रूफ दो, यानी आपके साथ असल में फ्रॉड हुआ है, और प्रूफ देने के बाद आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा। उस ईमेल आईडी का भी मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। अगर कंप्लेन करने के बाद आपके पास ऐसी ईमेल आईडी आती है या ऐसा ईमेल आता तो आपको अपनी बैंक में या ब्रांच में जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आपको अपनी जो भी डिटेल आपके पास है, जिसने भी आपके साथ फ्रॉड किया है, उस डिटेल को सबमिट करना है, चाहे वो स्क्रीनशॉट हो या कोई पेमेंट की रिसिप्ट हो। उसे सबमिट करने के बाद कुछ दिन में दोस्तों आपका पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। ये तो दोस्तों मैंने आपको एसबीआई का प्रोसेस बताया है। अगर आपका अकाउंट किसी और बैंक में हो तो लगभग सभी का प्रोसेस सेम होता है। आप वेबसाइट पर जाकर या उनकी एप्लीकेशन पर जाकर कंप्लेन कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो को हाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ आज के टाइम में ऑनलाइन फ्रॉड होता है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।